आप सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपका सबसे फेवरेट टॉपिक और बचपन में इसमें डांट पाए तो होंगे ही, वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पॉइंट कहाँ लगाएं सर जी, पॉइंट कहाँ लगाएं सर जी। तो क्या पढ़ने वाले हैं बताइए, पॉइंट कहाँ लगता है? दशमलव, दशमलव पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दशमलव पढ़ने के पहले आपको जानकारी होनी चाहिए नंबर क्या होता है। देखिए, जिस तरह आप विज्ञान पढ़ते हैं तो आप नियम पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, क्या नियम होगा, किसके लिए लगेगा। इसी तरह अगर हम अंकगणित पढ़ रहे हैं उसके लिए हमें नंबर की गुणधर्म पता होना चाहिए। नंबर क्या होता है, कौन सा नंबर कब डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर वो काल्पनिक होता है, कौन सा नंबर वास्तविक होता है, कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, कौन प्राइम नंबर है या को प्राइम है, ठीक है, कोई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये सब चीज़ें हमें ज़रूर पता होना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को तह तक जा सकते हैं। तो आज हम आपको बहुत जीरो लेवल से लेके कितना हो सकता है लेवल उतना तक पढ़ाऊंगा। बस हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और उम्मीद है आप बहुत कुछ सीखने को पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं दशमलव। देखिए, नंबर क्या होता है पहले। नंबर माने संख्याएं क्या होती है, संख्याएं। नंबर क्या होता है दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे हमको पता है हमारे 10 नंबर होते हैं, वह 0 से लेके 9 तक। इसलिए हम 10 नंबर होते हैं, इसलिए दशमलव बोलते हैं, ठीक है। अब ये दशमलव होता क्या है, इस चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि अगर हम कोई नंबर लिए 17891, तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, इकाई होता है, ये हमारा दहाई होता है, ये हमारा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। तो ये नंबर हमारा चलता है। यूनिट मतलब 1, ये होगा 10, ये होगा 100, ये होगा 1000, ये होगा 10,000। ये तो आपको जानकारी है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें दशमलव में, मानो कोई संख्या, वही संख्या लिख दें 17.891। अब देखिए दोस्तों, इसमें कौन सी संख्या क्या होगा। देखिए, जैसे कि हमारा इसको क्या बोलेंगे, हरदम पॉइंट के इधर वाले नंबर को हरदम यूनिट बोलते हैं, इकाई होता है, याद रखिएगा। और ये वाला हमारा दहाई दूसरा वाला होता है। ये हमारा टेंस होता है, इकाई हो गया, ये हमारा टेंस होता है। पॉइंट के इधर वाले जब जाएंगे ना, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलेंगे, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ इधर करके, होल नंबर बोलते, होल नंबर। और इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल, या फ्रैक्शनल पार्ट। और देखिए दोस्तों, कभी भी पॉइंट के, ये हमारा पॉइंट के इधर जाओगे, नंबर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजिंग। और हरदम इधर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग। इधर हरदम घटेगा और इधर हरदम बढ़ेगा। क्या घटेगा बढ़ेगा, याद रखिएगा। देखिए, वहाँ 10 हरदम हमारा क्या होगा, यूनिट के बाद 10 मल्टीप्लाई उसके 1/10 हमारा होता है। जैसे कि अगर इसको बोला जाए तो 1/10, ये हमारा 1/100 और ये हमारा 1/1000। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों याद रखिएगा। ये हमारा थोड़ा निचोड़ था किसी नंबर को बाद, अगर दशमलव के बाद कोई नंबर लिखा है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं या डेसिमल बोलते हैं। और ये क्या होता है, 1/10 होता है। दशमलव की इधर वाला 1/10, दूसरा वाला 1/100 और तीसरा वाला 1/1000। और दशमलव के अगर हम इधर आएंगे तो 7 को यूनिट बोलेंगे, इसको टेंस बोलेंगे, मतलब इकाई दहाई बोलेंगे। और इधर हम नंबर बढ़ता है, इधर क्या होगा 1/10 मतलब घटेगा, और इसको होल नंबर बोलते हैं। तो इतना जानकारी, बेसिक जानकारी आपको हुआ। और चलिए फिर आज हम सब जो जानते हैं, हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रियल नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब चीज़ें होती क्या है, इंटीजर्स होती क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जीरो से लेके बहुत स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। बस हमारे साथ आप कुछ ही टाइम वीडियो में बने रहिए, आपको खुद लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। और आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कंपटीशन में इससे रिलेट करके, कोरिलेट करके कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ लेता है, जो हम लोग खास कर नहीं पाते हैं। और हम लोग, क्योंकि हम लोग बेसिक चीज़ नहीं पढ़े होते हैं, हम लोग हाई लेवल पढ़ लेते हैं और लगता है कि हम लोग का हो गया है। लेकिन दोस्तों, जब तक बेसिक चीज़ नहीं होता है ना, तो बहुत मज़ा नहीं आ पाता, लास्ट में कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं। तो चलिए जीरो से बताते हैं, और आप बस इस वीडियो में कुछ ही टाइम बने रहिए, आपको कुछ ना खुद फील होगा कि हमने सर के द्वारा बहुत कुछ चीज़ें सीख लिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बस आपसे एक गुजारिश है, या गुजारिश समझिए, निवेदन समझिए, कुछ भी समझिए, बस हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट कराइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जो ये लोग भी ये चीज़ें सीख पाएँ और अपनी भविष्य को और आगे बढ़ा पाएँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें वास्तविक मान का, वास्तविक मान और स्थानीय मान, देखिए वास्तविक मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। वास्तविक मान होता है, जैसे अगर कोई नंबर लिखा है दोस्तों 59631, और इसमें अगर यही नंबर यहाँ लिखा है 59631, अगर मैं बोलूँ 9 का वास्तविक मान क्या है, 9 का वास्तविक मान क्या है, वास्तविक मतलब वास्तव में वैल्यू क्या है, कभी वैल्यू 9 to 9 चेंज नहीं होता है। तो 9 का वास्तविक मान हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 9 का स्थानीय मान कितना है ना, तो 9 के आगे 1 2 3 जीरो बढ़ा दीजिए। समझ पाए? नहीं समझ पाए? फिर एक बार देखिए। अगर मैं बोलूँ 5 का वास्तविक मान क्या है, तो आप बोलेंगे 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि 5 का स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और इधर काउंट कर लेंगे कितना नंबर है, 4 नंबर है, 4 जीरो बढ़ा देंगे। अब तो समझ में आया होगा। तो ये हमारा वास्तविक मान और स्थानीय मान की बातें थी, जो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए उसके बाद हमें पता है कि यह क्या होता, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, आपको पता है कि 1 से लेके, जो 1 2 3 से लेके लास्ट तक, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके आपका इन्फिनिटी तक का हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इसमें और क्या बताना है, नेचुरल नंबर क्या होता है, गणना संख्या जिससे बोलते हैं। किसी चीज़ को गणना करने के लिए हमें संख्या, नंबर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारा नेचुरल नंबर होगा। अब इससे बाद हम बात करेंगे होल नंबर, और मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है। देखिए नेचुरल नंबर तो हमें पता है
कि n से डिनोट करते हैं और n से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। बस होल नंबर को w से, क्योंकि होल में लिखने समय w आया है, w से, और ये बस क्या होता है 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है। तो चार चीज़ें आपको पता चल गया। किसी की वास्तविक मान निकालना हो कैसे निकालेंगे, स्थानीय मान क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद हो गया होगा। देखिए, एवरी पूर्ण संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन कोई प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं बना सकता है। समझे बात को? क्योंकि देखिए, कोई पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, और प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस आपको खासकर नज़र ही आ रहे होंगे। ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और भी। पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। और W हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ समझना इस चीज़ को। सॉरी, W नॉट W, होल नंबर को W से करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। ओके, सॉरी, Z हमारा क्या होगा दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 -1 0 1 2 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे समझने वाली दो बात है दोस्तों, जैसे कि हमारा ये वाला इतना क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा। अब यहाँ से समझिए दोस्तों, इसे हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, इसे बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ये होगा अनडिफाइंड। अब देखिए, इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव इंटीजर्स। मतलब ये क्या होगा, जो पूर्णांक होगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होगा। और ये वन को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, वन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्या होगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। तो इतना तो ओवरऑल आपको दोस्तों पता है कि पॉजिटिव इंटीजर कब होता है, निगेटिव इंटीजर कब होता है, हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होता है, जीरो क्या होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इवन नंबर का, ऑड नंबर का। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, और ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं, विषम संख्या। देखिए, सम संख्या मतलब होगा तो दो, कोई भी संख्या अगर 2 से कट जा रहा है वो सम संख्या होगा। जैसे सबसे छोटा सम संख्या हमारा 2 से जो कट जाएगा 4 6 हमारा सम संख्या। जैसे हमारा 3 हुआ, 5 हुआ, 7, ऐसे भी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑड नंबर वो होगा जो 2 से नहीं कटेगा, इवन नंबर होगा जो 2 से कट जाएगा। चलिए थोड़ा यहाँ भी देख लीजिए बोर्ड पे। उसके बाद बात कर ले प्राइम नंबर। पहले को प्राइम का बात कर, को प्राइम कंपोजिट कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब नंबर होता है भाज्य संख्या। देखिए दोस्तों भाइयों, भाज्य संख्या जैसे कि सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, वो संख्याएं जो कम से कम 3 चीजों से कट जाए। जैसे कि ये 1 से भी कटेगा, 4 से तो कटेगा ही खुद में, और 2 से कट जाएगा। वो संख्याएं जो कम से कम 3 नंबरों से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसके बाद हमारी बात हुई कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं हो गया। अब हमारा बात होगा को प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर की बातें कर लेते हैं। प्राइम नंबर
प्राइम नंबर जैसे कि पता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों, आपको पता होगा 2 होता है। अब 2 की क्या प्रॉपर्टी है, ये देखिए 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। वो संख्या है जो सिर्फ 2 चीजों से, 1 से कटे और खुद से कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब आपको इतना तो जानकारी होगा ही दोस्तों, उम्मीद है। 1 से 100 तक का हमारे टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। और आपको ये बता दूं थोड़ा जानकारी के लिए, 1 से 25 तक का हमारा 9 होता है, और 25 से 50 तक का हमारा 6 होता है, और 50 से 75 तक का हमारा 6 होगा, और 75 से 100 तक का हमारा 4 होगा। ओवरऑल आप ऐड करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम नंबर समझ में आया, को प्राइम समझ में आया। अब थोड़ा सा एक चीज और देखिए, कंपोजिट नंबर एक होता है। कंपोजिट होगा, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर, देखो सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं, सह-अभाज्य संख्याएं। सह-अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगे दोस्तों जिनका दोनों का एलसीएम अगर निकाला जाए तो 1 आए, उसे सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 और 3 हमारा क्या है, एक सह-अभाज्य है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ जब निकालेंगे तो 1 होता है। एचसीएफ अगर नहीं समझ में आ रहा है, एचसीएफ तुम्हारा वीडियो है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, इन दोनों का अगर अंतर क्या 1 आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सह-अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 5 और 6 ये हमारा सह-अभाज्य संख्या होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जिस तरह उत्साह बढ़ा रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी तरह उत्साह बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। सभी दोस्तों को नमस्कार, बाय बाय।